दोस्तों, हमारी दुनिया में पेट्स क्या होते हैं? कुत्ते, बिल्लियां या बर्ड्स। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोग पालते हैं आग उगलने वाले खौफनाक ड्रैगन्स। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो वाइकिंग होकर भी किसी को मार नहीं सकता। एक ऐसा लड़का जिसके पास मसल्स नहीं थे, लेकिन जिगरा इतना बड़ा था कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैगन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मास्टरपीस एनिमेटेड मूवी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये कहानी दोस्ती, भरोसे और नजरिया बदलने की है। कहानी शुरू होती है बर्क आइलैंड से। यहाँ के लोग यानी वाइकिंग्स बहुत टफ हैं। उनका काम है सुबह उठना और ड्रैगन्स से लड़ना। लेकिन हमारा हीरो हिकअप थोड़ा अलग है। वो दुबला पतला है, कमजोर है। उसका पिता स्टोइक द वेस्ट ट्राइब का चीफ है और उसे शर्म आती है कि उसका बेटा इतना वीक है। सब हिकअप को मना करते हैं कि तू लड़ाई में मत आ, पर हिकअप जिद पर अड़ा है। वो चाहता है कि वो एक नाइट फ्यूरी को मारे। नाइट फ्यूरी एक ऐसा ड्रैगन जिसे आज तक किसी ने सही से देखा नहीं, जो बिजली की रफ्तार से आता है और गायब हो जाता है। एक रात अटैक के दौरान हिकअप अपना बनाया हुआ लॉन्चर चलाता है। वूश, निशाना लग जाता है। एक नाइट फ्यूरी दूर जंगल में गिरता है, लेकिन कोई हिकअप का यकीन नहीं करता। उल्टा उसके पिता स्टोइक उसे डांट देते हैं कि तू बस मुसीबत खड़ी करता है। स्टोइक अपने लोगों को लेकर ड्रैगन्स का नेस्ट ढूंढने निकल जाता है। जाते जाते वो गॉबर ट्रेनर को बोलता है कि हिकअप को ड्रैगन किलिंग की ट्रेनिंग दो। हिकअप मना करता है, पर कोई सुनता नहीं। उधर हिकअप चुपके से जंगल में जाता है उस नाइट फ्यूरी को ढूंढने, और दोस्तों उसे वो मिल जाता है। वो ड्रैगन रस्सियों में बंधा हुआ था, हेल्पलेस था। हिकअप अपना चाकू निकालता है। ये उसका मौका था हीरो बनने का। वो कहता है, मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जब वो ड्रैगन की आंखों में देखता है, उसे वहां गुस्सा नहीं बल्कि डर दिखता है। बिल्कुल वैसा ही डर जो खुद हिकअप के अंदर था। हिकअप का हाथ कांपने लगता है। वो उसे मार नहीं पाता। वो रस्सियां काट देता है। ड्रैगन आजाद होते ही हिकअप पर झपटता है, एक जोरदार दहाड़ मारता है, लेकिन उसे छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। हिकअप हैरान रह जाता है, अगर ड्रैगन्स मॉन्स्टर्स हैं तो उसने मुझे क्यों नहीं मारा। अगली सुबह से हिकअप की ट्रेनिंग शुरू होती है। वो ड्रैगन्स से डरता है, लेकिन उसका दिमाग अब बदल रहा था। वो वापस जंगल में उसी ड्रैगन को ढूंढने जाता है। उसे पता चलता है कि नाइट फ्यूरी उड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी पूंछ का एक हिस्सा टेल फिन टूट गया है। वो एक घाटी यानी कोव में फंस गया है। हिकअप धीरे धीरे उसके करीब जाता है। वो उसके लिए मछली ले जाता है। यहाँ एक बहुत क्यूट सीन होता है। ड्रैगन मछली खाता है और बदले में हिकअप को भी खिलाता है, उल्टी करके। यक, पर प्यार था वो। हिकअप उसका नाम रखता है टूथलेस, क्योंकि उसके दांत रिट्रैक्टेबल हैं। हिकअप नोटिस करता है कि टूथलेस अकेला नहीं उड़ सकता। रात भर जागकर हिकअप उसके लिए एक मैकेनिकल टेल बनाता है। वो अगले दिन वो टेल लगाता है। टूथलेस उड़ने लगता है, पर उसे कंट्रोल करने के लिए हिकअप को उसके ऊपर बैठना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों में एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। जहां ट्रेनिंग में बच्चे ड्रैगन्स को मारने की बात करते हैं, वहां हिकअप उन्हें समझने की कोशिश करता है। अब हिकअप दो जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ वो टूथलेस के साथ उड़ना सीख रहा था, हवा से बातें कर रहा था। दूसरी तरफ ट्रेनिंग अरीना में वो सबको शॉक कर रहा था, क्योंकि वो ड्रैगन्स को समझ गया था। वो उन्हें बिना मारे शांत कर देता था, कभी उनके पेट पर गुदगुदी करके, कभी नाक पर हाथ रखकर। वो पूरे गांव का हीरो बन गया। लेकिन एस्ट्रिड, जो एक स्किल्ड वॉरियर लड़की है, उसे शक हो जाता है। वो सोचती है कि हिकअप इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। फाइनल एग्जाम का दिन आता है। हिकअप को सबके सामने एक ड्रैगन मारना है। वो परेशान है और भागने का प्लान बनाता है, लेकिन एस्ट्रिड उसका पीछा करती है और टूथलेस को देख लेती है। वो भागने वाली होती है, पर हिकअप उसे टूथलेस पर बिठा लेता है। पहले वो डरती है, पर जब वो बादलों के बीच उड़ते हैं, एस्ट्रिड का नजरिया बदल जाता है। लेकिन तभी टूथलेस उन्हें गलती से ड्रैगन्स के सीक्रेट नेस्ट ले जाता है। वहां वो देखते हैं कि सारे छोटे ड्रैगन्स खाना इकट्ठा कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि एक विशालकाय रेड डेथ ड्रैगन के लिए। अगर वो खाना नहीं लाएंगे तो वो मॉन्स्टर उन्हें ही खा जाएगा। हिकअप और एस्ट्रिड समझ जाते हैं, ड्रैगन्स दुश्मन नहीं, वो खुद गुलाम हैं। एस्ट्रिड कहती है कि ये बात स्टोइक को बतानी चाहिए, पर हिकअप मना कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि लोग टूथलेस को मार देंगे। अगले दिन फाइनल एग्जाम होता है।
पूरा गांव देख रहा है। हिकअप ड्रैगन मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर के सामने अपना हेलमेट और हथियार फेंक देता है। वो सबको दिखाना चाहता है कि ड्रैगन्स अच्छे होते हैं। ड्रैगन शांत हो रहा था, लेकिन स्टोइक गुस्से में चिल्लाता है। शोर से ड्रैगन भड़क जाता है और हिक्कप पर हमला कर देता है। हिक्कप की चीख सुनकर टूथलेस वहां आ जाता है। वो अरीना में कूदता है और हिक्कप को बचा लेता है, लेकिन वाइकिंग लोग टूथलेस पर टूट पड़ते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। स्टोइक हिक्कप पर चिल्लाता है। गुस्से में हिक्कप बोल देता है कि उसे ड्रैगन्स का नेस्ट पता है। स्टोइक खुश हो जाता है। अब हम उस नेस्ट पर हमला करेंगे। हिक्कप अपने पापा को रोकता है। पापा, वहां एक बड़ा मॉन्स्टर है। स्टोइक कहता है, तुमने अपने लोगों का साथ नहीं दिया, तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये सुनकर हिक्कप टूट जाता है। स्टोइक टूथलेस को शिप पर बांधकर नेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। हिक्कप अकेला रह जाता है, निराश और उदास। लेकिन एस्ट्रिड हिकअप को हिम्मत देती है। वो कहती है, पहले तुम इसलिए नहीं मारते थे क्योंकि तुम कमजोर थे, पर अब तुम इसलिए नहीं मारते क्योंकि तुम ताकतवर हो। हिकअप अपने दोस्तों एस्ट्रिड, स्नॉटलाउट, फिश लेग्स, ट्विंस को इकट्ठा करता है। वो ट्रेनिंग एरिना के ड्रैगन्स को निकालते हैं और उन पर सवार होकर अपने ट्राइब को बचाने निकल पड़ते हैं। उधर स्टोइक नेस्ट पर हमला करता है, लेकिन तभी वो रेड डेथ ड्रैगन बाहर निकलता है। वो पहाड़ जितना बड़ा था। वाइकिंग्स की शिप्स उसके सामने खिलौना लग रही थीं। स्टोइक को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी आसमान से एंट्री होती है हिकअप और उसकी टीम की। हिकअप सीधा जाता है टूथलेस को बचाने, जो डूबती हुई शिप पर बंधा था। स्टोइक पानी में कूदता है और टूथलेस को बचा लेता है। बाप और बेटे की नजरें मिलती हैं। बिना कुछ बोले माफी और प्यार दिख जाता है। अब शुरू होती है आखिरी लड़ाई। हिकअप और टूथलेस उस जायंट ड्रैगन को बादलों में ले जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर आग उगलता है और टूथलेस की नकली पूंछ जलने लगती है। हिकअप एक रिस्की मूव चलता है। वो मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फायर ब्लास्ट करता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है और धमाका। हिकअप और टूथलेस भी आग में गिर जाते हैं। जब धुआं हटता है, स्टोइक रोता है। उसे लगता है उसका बेटा मारा गया। वो टूथलेस के पास जाता है। टूथलेस अपने पंख खोलता है। हिकअप जिंदा था। टूथलेस ने उसे बचा लिया था। जब हिकअप की आंख खुलती है, वो अपने घर में है। वो उठने की कोशिश करता है और देखता है उसका एक पैर नहीं है। जैसे टूथलेस का एक फिन नहीं था, वैसे ही हिकअप ने अपना पैर खो दिया। लेकिन जब वो बाहर आता है, नजारा बदल चुका था। पूरा बर्क बदल गया था। अब वहां ड्रैगन्स और वाइकिंग्स दुश्मन नहीं, दोस्त थे। स्टोइक अपने बेटे को गले लगाता है। हिकअप और टूथलेस एक नई मैकेनिकल टेल और नए प्रोस्थेटिक लेग के साथ आसमान में उड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। इस मूवी ने सिखाया कि दुश्मन को खत्म करने के लिए उसे मारना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे समझना ही काफी होता है। आपको हिकअप और टूथलेस की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो ने आपको इमोशनल किया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं तौसीफ आलम। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए उड़ते रहो।